नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न पहला है, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2। हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे देश में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख और कई धर्म के मानने वाले रहते हैं। स्वाभाविक है कि उनमें वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों का अंतर है, पर इसके बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसी को अनेकता में एकता कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 3। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत हैं लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व आदि। ये सभी जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत हैं। प्रश्न क्रमांक 4। पंथ निरपेक्षता का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे संविधान ने प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। इसे ही पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित होता है। इस प्रकार पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। प्रश्न क्रमांक 6। नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ देख रहे हैं आपको दिए गए यहाँ पर प्रतीक चिन्ह और यहाँ पर आपको लिखना है उसका नाम। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7। जाति प्रथा के प्रमुख दोष लिखिए। है ना। जाति प्रथा के कौन कौन से दोष हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा के प्रमुख दोष निम्नानुसार हैं। नंबर 1, जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती हैं। नंबर 2, उच्च जातियां छोटी जातियों का शोषण करती हैं। नंबर 3, जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। नंबर 4, जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। और नंबर 5, जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। प्रश्न क्रमांक 8। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है? इसका उत्तर हो जाएगा, सांप्रदायिकता हमारे देश की एकता के लिए मुख्य खतरा है। हम सभी जानते हैं कि संकीर्ण सांप्रदायिक विचारों के कारण 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए तथा भारत
दो भाग भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। लाखों लोग इन दंगों में मारे गए और बेघर हुए। यह सब स्वार्थ, अज्ञानता और धार्मिक कट्टरता के कारण होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करती है। प्रश्न क्रमांक 9, क्षेत्रवाद से क्या आशय है? यह राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार बाधक है? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा स्थान विशेष के प्रति विशेष लगाव क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है। अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव व अन्य क्षेत्रों से उपेक्षित व्यवहार करना राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होता है। प्रश्न क्रमांक 10, वे कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जातीय बंधनों में शिथिलता आई है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार, विज्ञान एवं औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल हुए हैं। भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है। राज्य द्वारा किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।